आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का लाइव चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम लोग ने पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन वाला पार्ट सारा कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट अगर आपको देखना है तो आप पिछले वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज पढ़ते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इट इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यह एक प्रोसेस है लाइट का बेंड होने का। अब ये कैसे बेंड होता है वो देखते हैं। जैसे लाइट ट्रेवल करता है फ्रॉम एयर, मतलब कि कोई सा भी एक मीडियम, एयर एक मीडियम होता है, तो ये एक एयर मीडियम से ट्रेवल करता है, ये इसका फर्स्ट मीडियम हुआ। और ये ट्रेवल करता है वाटर में, मतलब एज एग्जांपल हम बोलते हैं कि ये वाटर में ट्रेवल करता है, मतलब एयर से जैसे कि यहाँ पे नीचे आपका वाटर है, नीचे आपका वाटर है और लाइट आपका ट्रेवल वन मीडियम से आपका सेकेंड मीडियम में, यहाँ से आपका सेकेंड मीडियम में स्टार्ट हो जाता है, तो ये इसका बेंड हो जाता है। मतलब कि लाइट जो होता है ये एक मीडियम से जब दूसरा मीडियम में एंटर होता है तो उसका जो रेज होता है वो बेंड हो जाता है। मतलब अगर हम इसे सीधा ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से आपका जाएगा, बट ये समथिंग बेंड हो जाता है, तो इसी बेंडिंग को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी बेंडिंग को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है वो भी देखते हैं। जैसे ऐसा होता है, इट हैपेंस बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम चेंजेस इन अनदर मीडियम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो सेकेंड मीडियम में पॉसिबल नहीं होता है, वो कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट मतलब कि एयर में जो लाइट का स्पीड होता है वो वाटर में कम हो जाता है उसका स्पीड, उसी कारण इसके धीमा होने से ये कुछ बेंड हो जाता है, तो इसी कारण आपका रिफ्रैक्शन होता है और इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब जैसे कि मीडियम का मैंने बात किया, तो इसमें कुछ जो आपके इस चैप्टर में लाइट का स्पीड, मतलब स्पीड के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स है, तो कुछ देख लेते हैं कि वो न्यूमेरिकल्स में क्या क्या काम आते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे दिया, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है वो कितना होता है, तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में कवर करेंगे, बस ये हमको जानना है कि कितना स्पीड होता है। तो इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फिर जो एयर में जो स्पीड रहता है, इन एयर द स्पीड इज 1.003 टाइम्स स्लोअर देन द वैक्यूम। वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है वो एयर में कम जाता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट का जो रेज आता है वो एयर के पार्टिकल से टकराता है, एयर में के जो पार्टिकल्स आता है उससे टकरा के उसका जो लाइट का जो स्पीड रहता है वो कम जाता है। तो ये था आपका वैक्यूम और एयर का। और हम अब इसको एक डायग्राम की तरह से देखते हैं कि कैसे, कहाँ, उसको क्या बोलते हैं बेंड होने का सारा चीज। अब हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय फिगर। हम लोग ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ लिया था, अब हम लोग इसको कुछ फिगर पे रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि क्या क्या इसमें रहता है और कैसे रिफ्रैक्शन होता है। तो देखिए, ये आपका जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम लोग प्लेन भी बोल सकते हैं, जिसपे आपका रेज ऑफ लाइट टकराता है उसको हम लोग प्लेन भी बोल सकते हैं। तो ये आपका रेज ऑफ लाइट आपका एनवायरनमेंट से आता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। वैसा रेज जो एनवायरनमेंट से आके प्लेन पे इंसिडेंट करे, मतलब टकरा, उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। फिर ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। जैसे आप रिफ्लेक्शन वाला पार्ट भी देख सकते हैं, उसमें एक नॉर्मल होता है ताकि अच्छे से फिगर का जो मेजरमेंट होता है वो बराबर या फिर कितना, कौन ज्यादा है कौन कम है, उसको मेजर करने के लिए आपका नॉर्मल का जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। फिर नॉर्मल के बाद हम लोग यहाँ पे जब इंसिडेंट किया तो ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, मतलब बेंड हुआ जो लाइट वो आपका रिफ्रैक्टेड रे है। तो क्या क्या चीजें इसमें इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल है और प्लेन है। तो ये रिफ्रैक्शन कैसे करता है देखिए, जैसे इसमें आपका इंसिडेंट रे यहाँ पे आता है,
प्लेन पे टकराने के बाद हल्का सा इसमें बेंडिंग आता है, क्योंकि ये एयर मीडियम से वाटर में जा रहा है। जैसे कि आपका ये मीडियम 1 है, आपका ये मीडियम 1 है, जैसे कि ये मीडियम एयर है आपका। और फिर सेकेंड मीडियम, यहाँ पे मीडियम 2 जो है वो आपका वाटर है, ये आपका वाटर है। तो आपका रे ऑफ लाइट जब आपका मीडियम 1 से मीडियम 2 आएगा तो इसका स्पीड में कुछ चेंजेस आएंगे, उसके कारण से ये स्लोअर हो जाएगा और इसका जो पाथ जो पूरा सीधा जाने वाला था वो समथिंग बेंड हो जाएगा। और जब ये बेंड हो जाएगा तो फिर ये अपना ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करेगा, या कुछ इस तरह से इसका पाथ बनता है। लेकिन ये ओरिजिनल पाथ को फॉलो किए बिना ये एपेरेंट पाथ को फॉलो करता है। ये बेंडिंग को, इसको हम लोग एपेरेंट पाथ बोलते हैं। और फिर ये एपेरेंट पाथ को फॉलो करता है, इसके कारण यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। और ये आप फिगर से समझ गए कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है। अब हम लोग इसका कुछ रूल्स देखेंगे, इसका लॉस देखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज इट इज रिफ्लेक्शन की तरह हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कौन कौन सा लॉज होता है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस रहता है, सारा हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसमें बेसिकली दो इसमें लॉज रहते हैं। फर्स्ट लॉज आपका क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, मतलब जो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे सारा एक पॉइंट पे आपका इंसिडेंट करेगा। जैसे कि ये आपका प्लेन होता है, तो ये लॉज आपको रिफ्लेक्शन में भी सेम लॉज है और इसमें भी सेम लॉ है। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि इसमें बता रहा है कि आपका जो इंसिडेंट रे है, मतलब ये जो आपका इंसिडेंट रे है और आपका रिफ्रैक्टेड रे आपका जो रिफ्रैक्टेड रे और आपका जो नॉर्मल है, आप जो नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये सारा जो लाइज करता है एट अ पॉइंट, मतलब एक ही जगह पे ये सारा चीज लाइज करता है। तो ये आपका लॉ नंबर 1 हुआ। और लॉ नंबर 2 कुछ डिफरेंट है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें बोला है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, मतलब कि जितना रेशियो आपका इंसिडेंट का रहता है उतना सेम रेशियो आपका रिफ्रैक्टेड रेस का रहता है। वो कैसे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहां पे मेरा एक प्लेन हो गया, यहां पे एक मेरा प्लेन है और यहां पे आपका रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट करता है, रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट करता है। और मैंने यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और फिर ये रिफ्लेक्टेड होने के बाद हल्का सा बेंड होता है, हल्का सा इसमें बेंडिंग आती है। तो ये मतलब कि जैसे इसमें जो होता है आपका जितना मतलब कि इंसिडेंट, मतलब इसका मतलब जो इंसिडेंट रे का जो रेशियो रहता है ये हमेशा इसके मतलब कि बराबर में चलेगा। मतलब जितना आप इसको इधर कीजिएगा, मतलब जितना आप इसको एक्सटेंड कीजिएगा उतना सेम आपका नीचे वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है उतना इधर होते जाएगा। जैसे कि सेकंड में लेते हैं तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और फिर यहाँ से मैं एक, अगर ये जो आपका इंसिडेंट रे है मैंने इसे हल्का और बढ़ा दिया इससे, तो ये जितना बेंड यहाँ पे जितना नॉर्मल के नजदीक बेंड हुआ उतना नॉर्मल से दूर बेंड होगा। तो यहाँ कुछ इस तरह, मतलब कि जितना इधर बढ़ाते जाइएगा उतना ये दूर होते जाएगा और ये हमेशा कांस्टेंट चलेगा। ये कांस्टेंट चलेगा, कब चलेगा कांस्टेंट, इसके लिए भी एक नियम है कि ये अगर दोनों मीडियम हमेशा सेम रहे, मतलब अगर हम एयर और यहाँ पे मैंने एयर और यहाँ पे नीचे वाटर लिया, तो यहाँ पे एयर और नीचे वाटर लिया और ये जो आपका जो फिनोमिना है ये मैंने सेम किया कि कभी इसको रिफ्लेक्टेड रे को कम किया कभी ज्यादा किया, तो यहाँ पे आपका जो रेशियो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। अगर हम नीचे जो वाटर का जो यहाँ पे जो वाटर का नीचे का जो मीडियम है इसको चेंज करके हम
वैक्यूम कर दें तो ये फिर कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये रूल में है। इसको हम लोग स्नेल्स लॉज भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि अगर दोनों मीडियम अगर कांस्टेंट रहा और ये फिनोमिना हम लगातार करते गए तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर जो आपका मीडियम है वो चेंज हो गया, मतलब वाटर के जगह वैक्यूम कर दिए या वैक्यूम के जगह वाटर कर दिए, तो ये फिनोमिना कांस्टेंट नहीं रहेगा। और यही आपका जो सेकेंड लॉज है, इसको हम लोग यही कहते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। साइन आई आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ सकते हैं, साइन कोस थीटा ये सब क्या होता है। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब जितना आपका साइन आर होता है उतना साइन आई भी होगा, जब आपका मीडियम कांस्टेंट रहे, मतलब मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में।